गुल्ली बुल्ली और रॉड तीनों अपने डिनर के आने का इंतजार कर रहे हैं और इनके सामने प्लेट और कटोरी रखी हुई है। लेकिन ये तीनों कहाँ पर हैं? तो ये तीनों हैं ग्रैनी के घर पे। तो ग्रैनी ने इन सबको अपने यहाँ पे डिनर के लिए इनवाइट किया है। इन तीनों के साथ साथ शान द पॉटी बॉय भी आने वाला है। ये तीन तो बहुत जल्दी पहुँच गए, लेकिन शान द पॉटी बॉय अभी रास्ते में ही है। और घर के अंदर बगल वाले रूम में ग्रैनी इन सभी के लिए खाना बना रही है और लगता है ग्रैनी इन सभी के लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाने वाली है। वहीं शान द पॉटी बॉय ग्रैनी के घर से ज़्यादा दूर नहीं है, बस वो अब पहुंचने ही वाला है और वो काफ़ी तेज स्कूटर चला रहा है। अरे ये क्या हुआ? ये स्कूटर तो यहाँ पे बंद हो गया है। फिर शान द पॉटी बॉय स्कूटर से नीचे उतरता है और इधर उधर देखने लगता है। अरे ये क्या है? ये तो कोई न्यूज़पेपर लग रहा है, लेकिन इस पे ग्रैनी की फोटो क्यों छपी है? चलो देखता हूँ, पढ़ता हूँ इसमें क्या लिखा है। ग्रैनी जो अब एक किलर बन चुकी है और उसके सर पे 50,000 का इनाम है। और पिछले 7 दिनों में ग्रैनी ने 20 लोगों की हत्या कर दी है और वो लोगों को अपने घर पे डिनर पे इनवाइट करती है और लोगों के खाने में बेहोशी की दवाई मिला देती है। इसके बाद उन सभी लोगों को मार देती है और मारने के बाद कुछ लोगों को बेसमेंट में दबा देती है, कुछ लोगों को अपनी छत पे छिपा देती है और बचे हुए लोगों को बोरे में भर के दूर नदी में फेंक आती है। और जो कोई भी ग्रैनी को पकड़ के देगा उसे 50,000 का इनाम मिलेगा। अरे मेरी मैया, ये क्या हो गया? गुल्ली बुल्ली और रॉड तो ग्रैनी की डिनर पे गए हैं और मैं भी वहीं जाने वाला था। कहीं ये ग्रैनी हम सभी को मार के बोरे में भर के नदी में तो नहीं फेंक देगी? मुझे जल्द से जल्द ग्रैनी के घर पे जाना पड़ेगा और इस स्कूटर को अभी खराब होना था। शिट! इस शान द पॉटी बॉय वहीं पेपर को फेंकता है और दौड़ के ग्रैनी के घर पे जाने लगता है। ग्रैनी घर के पास आके देखता है तो गुल्ली बुल्ली की गाड़ी बाहर खड़ी होती है। मतलब गुल्ली और बुल्ली दोनों यहीं पर हैं और शान द पॉटी बॉय को लग रहा है कि लगता है अब इन तीनों का काम तमाम हो चुका है। फिर शान द पॉटी बॉय आगे वाले गेट से ना जाके पीछे की तरफ जाता है जहाँ पे खिड़की बनी हुई है। और वहीं दूसरी तरफ ग्रैनी ने खाना बना के तैयार कर लिया है और ग्रैनी के बगल में एक आरी रखी है, जिस आरी से वो इन तीनों को गला काटेगी और बोरे में भरेगी। क्योंकि ग्रैनी ने इस खाने में बेहोशी की दवाई मिला दी है। और वहीं ग्रैंडपा जो है बाहर से बोरे लेने गए हैं जिसमें इन तीनों को काट के भरे जाएगा और बस थोड़ी देर में ग्रैंडपा भी पहुंचने वाले हैं। लो, तुम सभी के लिए स्वादिष्ट खाना लाई हूँ और ऐसा स्वादिष्ट खाना है जो कि तुम्हारा आखिरी खाना होगा। मतलब आज के बाद तुम इतना स्वादिष्ट खाना कभी खा नहीं पाओगे। तो देर किस बात की? जल्दी जल्दी अपने बर्तन में करो और खाना शुरू करो, तब तक मैं और लेके आती हूँ। ये सब कह के ग्रैनी उस बर्तन को टेबल पर रखती है और दोबारा खाना लेने के लिए चली जाती है। वहीं शान द पॉटी बॉय पीछे वाली खिड़की से उचक के देख रहा है कि अंदर क्या क्या हो रहा है और वो मन ही मन में सोच रहा है कि ये तीनों ये वाला खाना ना खाएं क्योंकि इस खाने में बेहोशी की दवाई मिली है। और ग्रैनी वापस खाना लेने के लिए नहीं गई है, वो अपनी आरी में धार लगाने के लिए गई है क्योंकि ग्रैनी को पता है ये तीनों बहुत ज़्यादा भूखे हैं और जैसे ये खाना खाएंगे उसके बाद ये तीनों बेहोश हो जाएंगे और उसके बाद शुरू होगा ग्रैनी का कांड।
वहीं खिड़की से सौंदर्य पड़ते हुए आवाज़ लगाता है, गुल्ली गुल्ली भाई जरा पीछे देखो, गुल्ली गुल्ली देखो भाई देखो। यह आवाज़ गुल्ली को सुनाई देती है और गुल्ली इधर उधर देखता है लेकिन पीछे की तरफ नहीं देख पाता। फिर गुल्ली कहता है, गुल्ली भाई तुम्हें कोई आवाज़ आई? मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। तुम्हें पता है ना ग्रैनी का घर कितनी दूर है और यहाँ दूर दूर तक कोई आसपास घर नहीं है, तो यहाँ हमें कौन आवाज़ देगा जब वो तुम्हारे कान बज रहे होंगे। अरे नहीं भाई, मुझे लगा कि सौंदर्य पोते हुए आवाज़ दे रहा है। अरे यार, सौंदर्य पोते हुए को इतनी देर हो गई है और वो अभी तक नहीं आया और पता नहीं उसे और कितना टाइम लगेगा। चलो हम सब सौंदर्य पोते हुए का इंतज़ार नहीं करते हैं, सबसे पहले खाना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। फिर सभी लोग खाना खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगते हैं और फिर सौंदर्य पोते हुए आवाज़ लगाता है, नहीं भाई नहीं, खाना मत खाना, उसमें जहर है, रुक जाओ। सौंदर्य पोते हुए बहुत धीमी आवाज़ में चिल्ला रहा है क्योंकि अगर वो तेज़ चिल्लाएगा तो ये आवाज़ ग्रैनी सुन लेगी और उसके बाद इन तीनों से पहले सौंदर्य पोते हुए के मरने का नंबर आ जाएगा, इसलिए वो इतनी धीमी आवाज़ में चिल्ला रहा है। अब सौंदर्य पोते हुए बाहर खड़ा खड़ा देख रहा है कि ये लोग बस खाना खाने ही वाले हैं। तभी सौंदर्य पोते हुए के कंधे पे कोई हाथ रखता है। तो दोस्तों, ये हाथ किसका है? क्या ये हाथ ग्रैंडपा का है या किसी और का? और क्या ये तीनों खाना खा के बेहोश हो जाएंगे और इसके बाद ग्रैनी इन तीनों को मार के काट के फेंक देगी? ये सब देखेंगे हम ग्रैनी द किलर के पार्ट 2 में। तो ये वाला पार्ट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आप जल्दी ही मिलते हैं अगले वाले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।